हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेचू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि रमन ने 1 लाख में एक वस्तु खरीदी और उसे मोहित को 1,20,000 में बेच दिया। ठीक है। मोहित ने फिर वही वस्तु रश्मि को 1 लाख में बेच दी। मोहित को कितने प्रतिशत हानि हुई। बेहद ही सिंपल सा प्रश्न है। डाटा देख करके डरना नहीं है। यहाँ पे 1 लाख दिया है, यहाँ पे 1,20,000, तो इतना बड़ा डाटा तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 1 लाख है, यहाँ भी कितना जीरो दिया है, 5 जीरो दिया है, और यहाँ 4 जीरो, इसमें 5 जीरो, तो सब में 4 जीरो कॉमन है। तो मैं अगर सब में से 4 जीरो काट दूँ, ध्यान से समझिएगा, और इसको ऊपर वाले को 10 बना लूँ और नीचे को बीच वाले को 12 बना लूँ और नीचे वाले को 10, यानी अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि रमन ने 10 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे मोहित को 12 में बेच दिया। ठीक है। मोहित ने फिर वही वस्तु रश्मि को 10 में बेच दिया, तो मोहित को कितने प्रतिशत हानि हुई। एक्चुअल में देखिए, मोहित के लिए सीपी कितना था, उसने कितने में खरीदा था, 12 रुपये में खरीदा था। मोहित के लिए तो सीपी वही हुआ ना, क्योंकि हमसे पूछा था कि मोहित को कितने प्रतिशत की हानि हुई। मोहित ने रमन से 12 में खरीदा था, तो 12 ही तो सीपी हुआ ना, यानी 12 रुपये लगा था मोहित का। रश्मि को बेचा, यानी रश्मि को मोहित ने बेचा कितने में, 10 में, तो एसपी मोहित के लिए कितना हो गया, 10। अब देखिए कितने का लॉस होता है, 2 का लॉस होता है। कितने पे लॉस होता है, 12 पे लॉस होता है। सीपी पे इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 छक्के 12, और 100/6 का मान कितना होता है, 16.66% होगा। कितना हो जाएगा, 16.66%, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 72 है। इन 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है। अगले 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 75 है और बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है। पूछा गया है शेष 2 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है। एवरेज का प्रश्न दिया गया है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि आईपीएल मैच में जो 22 खिलाड़ी है ना, उनका औसत स्कोर 72 दिया। ठीक है। उसके बाद टुकड़े टुकड़े में करके 20 खिलाड़ियों का इन्होंने औसत स्कोर दे दिया है, तो जो 2 बच जा रहे हैं उन्हीं का औसत स्कोर पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 22 खिलाड़ियों का हमको पता है 72, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 खिलाड़ियों का टोटल हमको पता चल जाएगा। इस टोटल में से जो ये 20 खिलाड़ी बच रहे हैं, 20 खिलाड़ियों का जो औसत दिया है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे और माइनस 22 खिलाड़ियों के टोटल रन में से कर देंगे, तो 2 खिलाड़ी का पता चल जाएगा, और फिर 2 खिलाड़ी में 2 का डिवाइड कर लेंगे तो हमको उनका 2 खिलाड़ियों का एवरेज पता चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेन जो गेम है ना, आपका क्या गेम है, आपका कैलकुलेशन। आप कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हैं। पहले 22 खिलाड़ियों का टोटल एवरेज निकाल लेते हैं, औसत स्कोर निकाल लेते हैं। मैं देखिए कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 22 इंटू 72 करना है ना, तो 22 इंटू मैं 70 कर लूंगा। ठीक है। तो 22 सत्ते 154 हो गया, 1540 हो गया, हुआ 1540, और पुनः 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना 44, 1540 और 44 कितना हो गया, 1584 हो गया। देखिए इसी तरह मल्टीप्लाई आपको करना है, यानी 22 लोगों का जो टोटल रन है हमको 1584 मिल गया। ठीक है। अब देखिए बोला है कि इन 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है, 80 है। तो 10 का 80 है, तो 10 का टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 में तो 800 हो जाएगा ना। ठीक है। अगले 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 75 दिया है, तो 5 में 75 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 375 हो गया। यानी अगले 5 खिलाड़ियों का टोटल रन कितना हो गया, 375। उसके बाद बोला है बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है, यानी उसके बाद और जो 5 खिलाड़ी हैं उनका औसत स्कोर 55 है, तो 5 में 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 275 आता है। 50 25 250। देखिए अब 5 में 55 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप ऐसे सोचिए, 5 में 55 का मल्टीप्लाई मत कीजिए, 5 में 50 का करिए, तो 50 25 250, और 5 का 5 में कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 250 में 25 ऐड करेंगे तो 275 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए। अब ऐड भी ऐसे नहीं करना, देखिए 300 2 500 और 75 दूना 150, 3 2 5 1 650, 8 6 14 1450 आ गया। कितना आ गया टोटल, 1450 आ गया। अब टोटल में से 20 लोगों का मैंने माइनस कर दिया, 22 लोगों का टोटल रन था, ये 20 लोगों का मैंने ऐड करके लाया, माइनस कर देंगे तो 2 लोगों का पता चल गया, कितना हो गया, 4 3 1 कट गया। ठीक है। यानी 2 लोगों का जो टोटल रन था 134 था, तो हमसे क्या पूछा था, औसत पूछा था, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67।
यानी कि दो लोगों का जो औसत स्कोर था कितना था, 67 था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 249 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानते हुए कि चोर की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड और पुलिसकर्मी की चाल 7 मीटर प्रति सेकंड है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुकेगा। एक लाइन का सवाल है और यह आपका चोर पुलिस का सवाल है। ये बिल्कुल ही फिक्स टाइप का प्रश्न है और पूछा जाता है एसएससी में, तो भर के पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता ही है एसएससी के पेपर में, पूछा जाता है और बिल्कुल ही मतलब आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे ना तो इसके एसएससी की बात कर ले तो 40-50 आपको कम से कम प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, एक लाइन में इसको करने का तरीका, लेकिन इसको पहले समझिए हो क्या रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर करता तो क्या करता, सिंपल सी बात थी, चोर की चाल 4 थी, पुलिस की चाल 7 थी, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। और इसी चाल के द्वारा 249 मीटर, इसी चाल से 249 मीटर को दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 सेकंड आ जाएगा। और इसी 83 सेकंड में पुलिस कितनी दूरी चलेगा यही पूछा, चोर कितनी दूरी चलेगा यही पूछा था। तो चोर की चाल 4 थी, डिवाइड कर लेते, 4 3 12, 8 चौको 32, 1 33, यानी 332 मीटर चलता, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, करना तो ऐसे है। हो क्या रहा है इस सवाल में ना, एक चोर है और एक पुलिस है। यहाँ पर चोर था, ठीक है, यहाँ पे चोर महोदय थे, यहाँ पे क्या था, चोर था, ऐसे खड़ा था, चोर बना लेते हैं, ये चोर था। और इससे 249 मीटर पीछे यहाँ पे क्या था, पुलिस था, और यहाँ पे क्या था, आपका पुलिस था। ठीक है, यहाँ पे पुलिस वाले भैया थे। इन्होंने जब चोर को देखा, हुआ क्या था कि चोर जो है आपका बाजार में से चोरी करके किसी का चैन उन छीन करके लेके भाग रहा, चैन छीनने के क्या था, चैन छीन करके कहीं पे अपना टहल रहा था या मार्केट में उसको बेचने के लिए जा रहा था, दुकान पे था। तो दुकान पे वो जा रहा था बेचने के लिए, तो किसी दुकान पे खड़ा था कि अब जा करके बेचेंगे। तो पुलिस वाले ढूंढ रहे थे जिस व्यक्ति का चोरी किया गया था चैन, उसने जा करके बता दिया था, पुलिस वाले को सूचना दे दी थी। तो पुलिस वाले को पता होता ही है कि किस शहर में कौन कौन चोर है, कितने चोर हैं। तो पुलिस वाले को डाउट इसी चोर पे हुआ, तो इसको ढूंढते ढूंढते जब पुलिस गया मार्केट में, तो देखा कि जब पुलिस इसको देखा चोर को, तो पुलिस चोर से 249 मीटर की दूरी पे था। अब ध्यान से देखिएगा, उस समय दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे, मतलब दोनों स्थिर मोशन में थे, कोई दौड़ नहीं रहा था। अब क्या होता है, जब पुलिस चोर को देखता है तो चोर भी पुलिस को देख लेता है। तो चोर क्या करता है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर भागना शुरू कर देता है, इस साइड। भाई चोर की तरफ तो पुलिस की तरफ तो भाग गया नहीं, ठीक है। और जो पुलिस होता है, पुलिस खाए पिए होते हैं, जानते हैं, 7 मीटर प्रति सेकंड के चाल से इधर दौड़ाने लगता है, यानी चोर की तरफ दौड़ाने लगता है। तो ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा गया था कि जाहिर सी बात है कि पुलिस की चाल ज़्यादा है, चोर की चाल कम है, तो एक ऐसा समय इधर आएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं ये चोर पुलिस क्या होगा, चोर को पकड़ लेगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है ना कि ये चोर यहाँ जो खड़ा था और जहाँ पकड़ा जाएगा, ये डिस्टेंस हमको बताना था। अब ध्यान से समझिएगा, 7 मीटर पर सेकेंड था पुलिस की चाल, ठीक है, और 249 मीटर दूर था, 4 मीटर पर सेकेंड चोर की चाल थी। तो 4 मीटर तो क्या होगा, कवर कर लेगा पुलिस की जो चाल रहेगी चोर की चाल को, यानी 4 मीटर तो कवर कर लेगा ना, यानी जितना चोर दौड़ेगा उतना पुलिस भी 4 मीटर के हिसाब से दौड़ लेगा। तो 249 मीटर ही तो बच जाएगा ना कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा यही तो बच रहा है पुलिस के पास। और इस दूरी को 3 मीटर पर सेकंड जो इसके पास एक्स्ट्रा चाल है, इससे इसको दूरी को तय करेगा। तो जब 3 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करेगा इतनी दूरी, तो कितना लग जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 83 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। अब 83 सेकंड में ये दूरी तय कर पाएगा और 83 सेकंड तक चोर भागता रहेगा। तो 83 सेकंड में कितना तय किया होगा दूरी चोर, तो 83 में हम क्या कर दे, 4 की स्पीड से चल रहा होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 3 12 और 4 3 12 हो गया, 8 चौको 32, 1 33, यानी 332 मीटर क्या किया होगा, चोर दूरी तय किया होगा, तब जा करके उसको पुलिस पकड़ा होगा। यही हमसे पूछा था कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चोर जो है तय करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 332 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अब एग्जाम में आएगा ना, तो इतना तो बात समझ गए, कुछ नहीं करना होता है। डिफरेंस देख लीजिए, स्पीड का 3 आ गया,
3 मीटर पर सेकंड, इससे डिवाइड कर दीजिए दूरी को, कितना आ गया, हम दूरी डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल गया टाइम, सेकंड, कितना सेकंड में तय करेगा, तो 83 आ गया। अब 83 सेकंड में कितना दूरी चोर तय करेगा, 4 का मल्टीप्लाई करिए और आंसर लाइए और निकलिए। उतना मैं समझाने के लिए लिखा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 व्यक्तियों के रहने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह है और सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा होगी। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है? मेंसुरेशन का प्रश्न है, क्षेत्रमिति का प्रश्न है। और शंक्वाकार तंबू की बात मतलब क्या हो गई, शंकु की बात की जा रही है। देखिए तंबू की हाइट पूछा गया है। एक बात ध्यान से समझिएगा, बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह है, यानी जो अगर तंबू बनेगा शंकुआकार, तो जो नीचे ऐसे मान लीजिए मैंने तंबू बना दिया, थोड़ा सा इसको फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो तंबू बनाया गया है आपका, तो बोला गया है ना कि जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह है प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए। तो ये जो जमीन का जो क्षेत्रफल है ना, इसमें 5 वर्ग मीटर एक व्यक्ति को मिलता है बैठने के लिए, तो 15 व्यक्ति को 15 वर्ग मीटर मिल जाएगा, 15 वर्ग मीटर मिल जाएगा, ठीक है। यही तो मिलेगा ना 15 वर्ग मीटर, यानी ये माफी चाहते हैं 75 वर्ग मीटर। यही 75 वर्ग मीटर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना भाई, सर्किल ही तो होता है ना नीचे शंकु का जो बेस होता है, सर्किल के आकार का होता है, और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको पता चल गया पाई आर स्क्वायर बराबर 75। अब बोला था कि और सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा होगी। 15 व्यक्तियों को सांस लेने के लिए ये आपका शंकु है, शंकु के ऊपर का, तो इसमें क्या है, हवा क्या है, 15 व्यक्तियों के सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा होगी। अब ये हवा इसमें जो होगा ये वॉल्यूम ही तो होगा ना, किसका, तो आपका शंकु का। तो शंकु का वॉल्यूम की बात करें तो 15 लोगों के लिए 30 घन मीटर हवा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 450 घन मीटर इसमें हवा आएगा, 50 घन मीटर आएगा, यही तो आएगा ना घन मीटर, इसमें आपका हवा आएगा। ये क्या हो गया, शंकु का वॉल्यूम हो गया, यही तो हो गया ना 450 घन मीटर शंकु का वॉल्यूम हो गया। अब देखिए शंकु का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का वॉल्यूम, और यही दिया है हमको 450 हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने 75 कैलकुलेट की है, इसमें 75 पुट कर देंगे। 75 जब पुट करेंगे तो 3 से 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, 25 बार में। अब तो एच बराबर कितना आ गया, 450/25, ठीक है, यही तो आया ना एच बराबर। अब काट दीजिए, 25 से 45 बार अब काटेंगे तो 25 से कम 25, और कितना हो गया 25/200, कितना चला जाएगा 25/200, यानी 18 बार में ये कट जाएगा। तो एच बराबर 18 आ गया, यानी जो शंक्वाकार तंबू था उसकी ऊंचाई कितनी थी, 18 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हो जाती है, तो क्रमशः स्कूल ए और बी में छात्रों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो का सवाल दिया गया है और इसको देखिए एक लाइन में किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, एक लाइन में। क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंपल कि कोई स्कूल है जिसमें कि दो स्कूल हैं, स्कूल ए और बी, उनमें जो छात्र हैं ना, स्कूल ए में 5 छात्र हैं, रेशियो में दिया है मतलब 5:8 में है। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वाले में क्या है, 5 हैं छात्र, 5 नहीं है, 5x करना है, लेकिन हम रेशियो में लिख रहे हैं तो मान लेते हैं 5 छात्र थे, ठीक है। यहाँ पे 5x होगा, 5 हो गए, इसमें रेशियो 8 हो गया। यही तो बोल रहा है ना कि ए और बी स्कूल में जो आपके क्या है स्टूडेंट हैं, उनका रेशियो दिया है 5:8। अब बोला है स्कूल ए और बी में जो छात्रों की संख्या है ना, उसमें पहले स्कूल ए में 20% बढ़ता है और बी में 15% बढ़ता है। तो ए में क्या कर लेते हैं, 20% बढ़ा लेते हैं, 120%। अब रेशियो बीच में है, यहाँ पे क्या करते हैं 15% बढ़ा लेते हैं, 115। नीचे मैं 100 क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बीच में रेशियो है तो दोनों तरफ 100 आएगा, कट जाएगा। अब इसी को तुरंत सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं। 4 दूना 8, 4 से कितना हो गया 30 चौको 120, ठीक है, हो गया। या एक मिनट, डायरेक्ट यहाँ से कट जा रहा है ना, 8 से कितनी बार में कट गया 15/120, ठीक है 15, और 5 से कितनी बार में कट गया 23 बार में कट गया। तो हमारा रेशियो कितना चला है 15:23 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15:23। और ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको ऐसे भी ब्रेक करके रेशियो को भी कर सकते थे, मतलब 5 गुणे कर सकते थे, कितना 20%, 6/5। इसको कर सकते थे 8 इंटू कितना कर सकते थे, तो 23/20 ऐसे कर सकते थे, लेकिन बात वही होता, कैलकुलेशन वहाँ भी करना पड़ता। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।